एक बेहद विशाल हवेली थी जिसके चारों ओर हजारों हथियारबंद गार्ड तैनात थे और उनके साथ खूंखार जानवर भी पहरा दे रहे थे। उस हवेली के पीछे एक रहस्य छुपा था, एक ऐसी मशीन जिसमें अनगिनत कभी खत्म न होने वाले पैसे भरे थे। इसी कारण उसकी सुरक्षा के लिए कड़ी व्यवस्था की गई थी और उसकी रक्षा भारतीय सेना के जांबाज सैनिक कर रहे थे। लेकिन एक रात अंधेरे की आड़ में हवेली के पास बने पुल से गाड़ियों का काफिला गुजरने लगा। जीप, मॉन्स्टर ट्रक और उनमें बैठे थे खतरनाक अपराधी। उनका सरगना था शैडो, जो लंबा, खौफनाक और आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। शैडो सिर्फ नाम का ही नहीं, काम का भी साया था। वह किसी भी सुरक्षा को तोड़कर कुछ भी चुरा सकता था। दुनिया भर की पुलिस उसके पीछे थी, लेकिन आज तक कोई उसे पकड़ नहीं पाया था। उसने उस अनमोल मशीन को हर हाल में चुराने का फैसला कर लिया। जैसे ही वह अपने आदमियों के साथ हवेली पहुंचा, चारों ओर धुआं फैल गया, गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं और चीखें हवाओं में तैरने लगीं। उसी अफरा तफरी में शैडो हवेली के अंदर घुसा और पीछे से एक सैनिक पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। जब धुआं छंटा तो न शैडो था न उसके आदमी, सिर्फ खामोशी थी और हर तरफ बिखरी लाशें, और सबसे बड़ी बात, वह मशीन गायब थी। सुबह जब एक अधिकारी को होश आया तो उसने चारों ओर का मंजर देखा और सन्न रह गया। उसने धीरे से कहा, अब इस मशीन को सिर्फ एक ही इंसान वापस ला सकता है। राइस्टार दिखने में एक आम लड़का था, लेकिन उसका दिमाग बिजली की रफ्तार से भी तेज चलता था। उसे तुरंत बुलाया गया और अधिकारी ने पूरी घटना बताई। राइस्टार ने शांत स्वर में कहा, सर आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे वापस लाऊंगा। कुछ ही पलों में वह अपने एयर जेट में उड़ चला और सीधे दुश्मनों के गुप्त ठिकाने पर पहुंच गया। वहां चारों ओर कड़ी सुरक्षा थी, लेकिन राइस्टार ने बिना समय गंवाए हमला कर दिया। बमों की बारिश हुई, गोलियों की बौछार चली और देखते ही देखते पूरा ठिकाना तबाह हो गया। फिर वह नीचे उतरा और सीधे शैडो के सामने पहुंचा। उसने कहा, तुमने ये मशीन चुराकर बहुत बड़ी गलती की है, ये गांव वालों की है। शैडो जोर से हंसा और कहा, आखिर तुम भी आ ही गए। और फिर एक बार धुआं फैल गया, लेकिन इस बार राइस्टार तैयार था। अचानक एक गोली चली और जब धुआं छंटा, शैडो जमीन पर गिर चुका था। जो सामने खड़ा था वह कोई और नहीं, खुद राइस्टार था। मिशन पूरा हो चुका था। राइस्टार मशीन को वापस हवेली ले आया, जहां वह फिर से सुरक्षित थी। लेकिन अब हर कोई जान चुका था कि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि दिमाग में होती है।